गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे जो हमने कल करा था रेशियो एंड प्रपोर्शन और परसेंटेज, ठीक है, उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे। तो एक बार हम जो हमने पीछे पढ़ा है उसके बारे में हम एक बार समराइज कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमने इसमें देखी थी। तो सबसे पहले हमने इसमें प्रपोर्शन देखा था। तो प्रपोर्शन में हमने क्या देखा था, जिसमें आपके टू रेशियोज अगर हम लेते हैं तो हम अगर उनका कंपेरिजन करते हैं तो हमारे पास वो क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। वो हमने पढ़ा था रेशियो में, सॉरी प्रपोर्शन में। उसके बाद हमने नेक्स्ट करा था परसेंटेज। परसेंटेज में हमने क्या डेफिनेशन पढ़ी थी कि आपका परसेंटेज एक ऐसी न्यूमिनेटर वैल्यू होती है जिसका डिनोमिनेटर 100 होता है, ठीक है। उससे रिलेटेड हमने एक क्वेश्चन भी किया था। अच्छा, उसके आगे आज हम करेंगे उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है हमारे पास परसेंटेज, जो हमारा मतलब जो हम डेली जो हमारे पास होता है, कभी हम जैसे होटल रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पे अगर हम ये अप्लाई करें कि अगर इसने इतना पिज़्ज़ा खाया और इतना, क्योंकि आजकल तो सबके सब ज़्यादातर पिज़्ज़ा लवर हैं और खासकर आजकल की जो जेंजीज है, तो उससे रिलेटेड अगर हमें क्वेश्चन देखें तो उसमें क्या है, जो हमारे पास अमर है उसने इतना पिज़्ज़ा खाया और दिनेश ने इतना पिज़्ज़ा खाया है, तो बोला गया है और दोनों क्या है, द अदर पिज़्ज़ा ऑफ सिमिलर साइज, और दोनों के क्या थे, पिज़्ज़ा सेम साइज के थे, हु एट मोर। तो उसमें से क्या बोला गया है कि किसने ज़्यादा खाया है। अब हो जाता है ना कि कभी कभी दो बच्चे एक साथ बैठे रहते हैं, तो अगर वो इस चीज़ को मैथ्स के रूप में अगर देखें कि भाई तूने इतना पिज़्ज़ा खाया है और मैंने कितना खाया, तो चलो अब हम कंपैरिजन करते हैं कि तुमने कितना खाया होगा और मैंने कितना खाया होगा, तो वो कैसे पता लगाएं। इस तरीके से नहीं कि हमने ये देख लिया कि हमारे पास 3/5 है और 5/8 है, तो हमने ये देख लिया टुकड़े के हिसाब से कितना ज़्यादा है तो इसका मतलब ज़्यादा होगा। अगर हम इसको मैथमेटिकल वे में देखें तो कैसे सॉल्व करते हैं तो वो देखेंगे आज। तो इसमें क्या है, अमर ने कितना खाया है, अमर का है हमारे पास 3/5 ऑफ अ पिज़्ज़ा, ठीक है। और हमारे पास दिनेश का कितना है, 5/8 ऑफ अ पिज़्ज़ा, ओके। तो अब हम इसमें देखेंगे 3/5 ऑफ अ पिज़्ज़ा हम इसमें निकालेंगे। तो कैसे निकालना है, इसमें हमें 100 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो निकालेंगे 3/5 क्या है, हमने कहा था परसेंटेज एक ऐसी वैल्यू होती है जिसका क्या होता है, न्यूमिनेटर सॉरी परसेंटेज एक ऐसी न्यूमिनेटर वैल्यू होती है जिसका क्या होता है, डिनोमिनेटर 100 होता है। तो अब हम इसको 100 करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। नीचे हमने क्या करा है, ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें, तो 20 से मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि 25 से 100 होता है, ऊपर नीचे दोनों 20 से मल्टीप्लाई करेंगे। मैंने कल समझाया था कि जो चीज़ आपकी क्या होती है, डिनोमिनेटर में होती है, वही प्रोसेस हमारी न्यूमिनेटर में भी होती है। तो सेम वही चल रहा है। तो 3 2 6 60 एंड ये हो गई 5 2 10 100। तो मेरे पास कितनी वैल्यू आ गई, 60, ठीक है, 60% आ गया, ओके। अच्छा, नेक्स्ट इसमें हमारे पास क्या है, 5/8 किसका था, अमर का था। अमर का परसेंटेज जो उसने पिज़्ज़ा खाया था। उसके बाद जो क्या है, दिनेश का है, वो क्या हो जाएगा, तो दिनेश का हो जाएगा 5/8। अच्छा, 8 के जो हमारा डिनोमिनेटर है वो 8 है और 8 की टेबल में 100 नहीं आता है, तो हम क्या करेंगे, इसमें जो ऐसा इसमें 100 हो जाए तो मैं सपोज दैट ऐसा कर लेती हूँ कि इसमें 100 सेपरेट करके लिख देती हूँ, ठीक है। अच्छा, ऊपर आ जाएगा हमारे पास 100, ओके। तो हम इसको ऐसे करके लिख सकते हैं, 5 × 100 अपॉन 8 और 1/100 हम ऐसे ही रहने देते हैं, ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि, ठीक है। अब हमें सिर्फ इसमें फोकस करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो ये आ जाएगा 4 2 8 4 2 8 9 10 4 5 20, ठीक है। और ये आ जाएगा 25 125 अपॉन 2 और इसको ऐसे ही लिख लेंगे और ये हो जाएगा 2 6 12 2 2 4 2 5 10। तो हमारे पास कितना आया, 62.5 अपॉन 100। तो आ गया ना ये परसेंटेज के रूप में कि हमारा क्या है, एक ऐसी न्यूमिनेटर वैल्यू जिसका डिनोमिनेटर 100 है, तो इस तरीके से कन्वर्ट हो गया है। तो अब क्या है, इसका जो वैल्यू आ जाएगा 62.5% आ जाएगा, ठीक है। वैसे तो इसका जो एक वो होता है, तरीका होता है करने का, जो यूजुअली हम करते हैं, वो क्या होता है कि हम क्या कर लेते हैं, 3/5 × 100 कर लेते हैं, ठीक है, और हमारा परसेंटेज आ जाता है। लेकिन मैंने क्या कहा कि जो चीज़ ऊपर प्रोसेस लगेगी वही हमारी नीचे लगेगी, तब जाके हमारा क्या होगा, आपका ये जो फ्रैक्शन है इसमें कोई भी आपका चेंजेस नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ × 100 हो रहा है, तो × 100 क्यों कर रहे हैं, जो हमारा नीचे वाला 100 है ना, वो ऑलरेडी परसेंटेज में क्या है, आपका कन्वर्ट है, तो इसलिए हम इसको नहीं दिखाते हैं, ठीक है। और हम सिर्फ ऊपर वाले पे फोकस करते हैं, ये वाला पार्ट, और इसको सॉल्व करते हैं। तो ये आ जाता है 5 2 10 20 और ये आ जाता है 60%। जो हमारा 100 वाला नीचे वाला पार्ट है ना, वो परसेंटेज में कन्वर्ट हो चुका है। तो मैं उसको खोल के आपको इस तरीके से यहाँ पे बता रही हूँ कि क्या चीज़ है, ठीक है। अगर कैलकुलेशन सॉल्व करनी है तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि 5/8 × 100 कर लेंगे, और वही चीज़ मैंने यहाँ पे करी है। तो ये हमारे पास कितना है, 62.5। अब ये सीधा यहाँ पे क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है परसेंटेज में। लेकिन मैंने ये पूरा खोल के बताया है कि आपका परसेंटेज में क्यों कैसे कन्वर्ट होता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन है। तो अच्छा, इसमें अभी इनकम्प्लीट है, इसमें बोला गया हु एट मोर, मतलब किसने ज्यादा खाया होगा। तो किसने खाया है यहाँ पे, दिनेश ने, ठीक है। हमें दिख पा रहा है कि दिनेश एट मोर कंपेयर टू अमर। तो हो गया यहाँ पे कंपेयरिंग क्वांटिटीज में, ठीक है। कंपेयरिंग क्वांटिटीज हम चैप्टर पढ़ रहे थे, उसी में हमारे पास परसेंटेज था, तो हमने यहाँ पे इसमें कंपेरिजन कर लिया है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, ओके,
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इफ यू स्कोर 90% मार्क्स इन योर एग्जाम विच कंटेन्स 5 सब्जेक्ट्स विद 100 मार्क्स ईच, हाउ मेनी टोटल मार्क्स डिड यू स्कोर। मतलब कहा गया है अगर आपने 90% मार्क्स अपने एग्जाम में क्या करे हैं, 5 सब्जेक्ट्स में 90% मार्क्स लाए हैं, और जो कि प्रत्येक जो हमारे पास क्या है, जो सब्जेक्ट का जो मार्क है वो कितना है, 100 मार्क्स का ईच सब्जेक्ट है। ठीक है, तो हाउ मैनी टोटल मार्क्स डिड यू स्कोर, तो बताने हैं कि आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन करे हैं, मतलब कितने मार्क्स आपने प्राप्त करे हैं, जबकि आपको सिर्फ आपके मार्क्स का परसेंटेज बताया है, ये नहीं बताया है कि आपने कितने नंबर आपने क्या करे हैं, प्राप्त करे हैं। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं, सबसे पहले हमारे पास 5 सब्जेक्ट है और उसके हमारे पास 100 मार्क्स ईच है, मतलब 1 सब्जेक्ट का हमारे पास दे रखा है जो मार्क है वो कितना है, 100। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास कितना आ जाएगा, 5 सब्जेक्ट का मार्क कितना आ जाएगा, मार्क्स इक्वल्स टू 5 इंटू, ये यूनिटरी मेथड है, 5 इंटू 100 तो कितना आ जाएगा, 500 मार्क। ठीक है, ये आ गया हमारे पास 5 सब्जेक्ट के टोटल, या इसको बोल सकते हैं टोटल नंबर ऑफ मार्क्स। ठीक है, तो हमारे पास है 500 मार्क्स। ठीक है, अच्छा उसके बाद है हमारे पास जो परसेंटेज दे रखा है, हमारे पास टोटल ऑब्टेन परसेंट कितना है हमारे पास, 90%। ठीक है, और किसका, मार्क्स का हमारे इसका। ठीक है ना, तो हमें इसका फाइंड करना है कि हमने कितने हमें मिले होंगे, तो हम सीधा सीधा क्या कर लेंगे, 500 90% ऑफ 500 ये फाइंड करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारे पास टोटल नंबर का ही 90% मिला है, तो यही चीज करेंगे, 90 इंटू 500 अपॉन 100, और इसको यहाँ से कैंसिल कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास 90% मैंने बताया था, 90% को क्या लिख सकते हैं, 90 अपॉन 100, और ऑफ का मीन्स मल्टीप्लाई और इंटू 500 इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल, तो ये आ गया 450 मार्क्स। तो उसने कितने ऑब्टेन करे होंगे, तो ऑब्टेन मार्क्स कितने हो गए, 450 मार्क्स। ठीक है, और ये तब काम आते हैं जब हमारा कभी रिजल्ट आता है और हमें पता नहीं होता कि हमारे पास इतने मार्क्स हैं, या हमें सिर्फ परसेंटेज पता होता है, ये पता लगाना होता है कि हमने कितने नंबर हमें मिले हैं। ठीक है, हमारा स्कोरिंग कहाँ पे है, या हम अपनी क्लास में कहाँ पे हैं। ठीक है, तो वो पोजीशन आपको यहाँ से पता चल जाती है कि आप जब कंपैरिजन करते हैं अदर्स स्टूडेंट्स से कि आपके इतने परसेंटेज है, उसका इतना है, या उसके मार्क्स इतने हैं, आपके इतने हैं। तो आप ऐसा नहीं कि परसेंटेज का आप नंबर से कंपेरिजन करेंगे, एक बच्चे का अगर 90% है तो आप बोल रहे हो कि मेरे 450 है, तो मेरा मतलब 90 से ज़्यादा 450 हो रहा है तो मेरे नंबर ज़्यादा है, नहीं, वहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, 450 का पहले हमें परसेंट निकालना पड़ेगा, हम परसेंटेज का परसेंटेज से ही क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, तो वही चीज़ है यहाँ पे, पहले मैंने क्या कर दिया है, 90% को मार्क्स में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन और है, इसमें लिखा है इन अ सर्वे ऑफ 50 स्टूडेंट्स, एक सर्वे में क्या है, 50 स्टूडेंट्स हैं, कितने हैं, 50 स्टूडेंट्स हैं, 80% ऑफ स्टूडेंट लाइक साइंस, उसमें क्या है, 80% जो स्टूडेंट है वो साइंस को क्या कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। तो साइंस वाले कितने हैं आपके, वो है 80%। ओके, अच्छा जो आपके आर्ट्स को पसंद कर रहे हैं वो कितने हैं, वो है हमारे पास 20%। ओके, और सर्वे के अकॉर्डिंग जो टोटल स्टूडेंट्स हैं, टोटल स्टूडेंट्स, ठीक है, वो क्या है हमारे पास 50 स्टूडेंट। ठीक है, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ स्टूडेंट लाइक साइंस, तो हमें ये बताना है कि कितने स्टूडेंट्स क्या है, साइंस को लाइक करते हैं। तो सबसे पहले हम ये चीज देखेंगे, हमारे पास ये चीज क्या है, परसेंटेज में है। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, नंबर फॉर्म में है। तो सबसे पहले हमें यही चीज़ ध्यान रखनी है कि हमें क्या करना है, परसेंटेज को एक नंबर फॉर्म में क्या करना है, लाना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे कि कितने आपके इस साइंस के स्टूडेंट हैं, कितने आर्ट के हैं। इससे पता लग जाएगा कि साइंस में कितने बच्चे आपके साइंस को लाइक करते हैं और कितने आर्ट्स को लाइक करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, टोटल स्टूडेंट है 50, उसमें से हमारे पास क्या है, 80% साइंस है। तो 80% ऑफ 50 स्टूडेंट्स, ये हमें निकालना है। ठीक है, सबसे पहले इस पे फोकस करेंगे क्योंकि ये टोटल स्टूडेंट्स का ही 80% है। ठीक है, तो 80 इंटू 50 अपॉन 100। ओके, 0 से 0 ये कैंसिल, 8 5 40। ओके, तो हमारे पास क्या हो गया, 40 स्टूडेंट्स आ गया। ओके, अब ये 40 स्टूडेंट्स क्या है, जिन्होंने क्या करा है, साइंस को क्या करा है, लाइक करा है। ठीक है, 40 स्टूडेंट्स। तो अब अगर हम बोलेंगे कि हम आर्ट्स का बताइए, अभी तो सिर्फ हमें यहाँ पे क्या बोला गया है कि साइंस का कितना है। अगर हम आर्ट्स की बात करते हैं तो आर्ट्स का कितना जाएगा, वैसे तो हम आपका 50% 20% ऑफ 50 भी निकाल सकते हैं, लेकिन यहीं से अगर हम देखें, अगर साइंस में 40 स्टूडेंट है तो बचे कितने, 50 माइनस 40 कितना आ गया हमारे पास, 10 स्टूडेंट। तो 10 स्टूडेंट क्या होगा आपका
आर्ट्स में होंगे। और अगर इसके परसेंटेज में देखें तो 80% एंड 20% है, ठीक है। और नंबर फॉर्म में देखें तो हमारे पास 40% एंड 10 स्टूडेंट्स हैं। 40 स्टूडेंट्स हमारे पास साइंस के हैं जो आपकी साइंस लाइक करते हैं, और 10 स्टूडेंट्स हमारे आर्ट्स के हैं जो आर्ट्स लाइक करते हैं। और परसेंटेज में 80 स्टूडेंट है, 80% स्टूडेंट्स हैं जो साइंस लाइक करते हैं, 20% स्टूडेंट्स हैं जो आर्ट्स को लाइक करते हैं। ओके, आज हमने परसेंटेज से रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे, जो हमारा क्या है, ये हमारे डेली जो हम करते हैं हमारे डेली लाइफ में वो यूज़ होता है। जैसे कभी रिजल्ट आना हो तो वहाँ पे ये चीज़ें यूज़ होती है, ठीक है। अगर हमें किसी ऑल ओवर सर्वे निकालना है, किसी सर्वे में बताना है कि आपका यहाँ पे कितने स्टूडेंट्स आपके परसेंटेज में आपको पूरी वैल्यू दे रखी है, और हमेशा परसेंटेज में इसलिए दी जाती है क्योंकि आपका जो पूरा ऑल ओवर क्या है ग्राफ है वो क्या है, एक 100% के अंदर अंदर क्या आ जाए, पूरा कवर अप हो जाए, ठीक है, जिससे आपका कैलकुलेशन करने में ईजी हो जाती है और आप आसानी से बता सकते हैं कैलकुलेट करके कि इतने परसेंटेज क्या है, साइंस वाले हैं, इतने आर्ट्स वाले हैं, तो इसलिए आपका परसेंटेज में इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब हम करेंगे कल प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन। आज यहीं पे हम अपनी क्लास को ओवर करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।